का पहला जो चोट होगी वो किसानों पे होगी। सरकारी जो भी विभाग है उसका उद्देश्य होता है सेवा, लेकिन जब निजी कंपनियां आती हैं तो उनका उद्देश्य होता है मुनाफा। और जब मुनाफा होता है तो पंपिंग सेट के लिए जो किसानों को सब्सिडी बिजली में मिलती थी, जो गरीब परिवारों को मिलती थी कि आप एक बल्ब एक फैन इतना चलाइएगा आपका इतना फिक्स्ड होगा, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी आज़ादी मिलने के बाद भी बड़ी कंपनियों को बिहंद बांध बना बिजली बनाने के लिए, लेकिन दरअसल आसपास के गांव में बिजली नहीं गई। 2 पैसा यूनिट पर हिंडाल्को जो एल्यूमिनियम कंपनी बिड़ला साहब की है, बिड़ला की कंपनी को 2 पैसा यूनिट मिलती थी बिजली, जब बाकी लोगों को 20-22 पैसा यूनिट होती। और इधर 1992 के बाद जब से ये निजीकरण उदारीकरण वैश्वीकरण का दौर चला है, पहली घटना हुई महाराष्ट्र में दाभोल, जो बिजली की परियोजना थी जिसमें एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल एनरॉन ने वो लिया था। और सरकार कह रही थी कि हम इनको काउंटर गारंटी देंगे। काउंटर गारंटी देंगे मतलब अगर इनका मुनाफा नहीं हो रहा है तब भी सरकार वो जो परसेंटेज है वो इनको काउंटर गारंटी देगी कि तुम्हारा फायदा ना हो तब वो हम दे इतना। और ये निर्णय किसने लिया? नीचे रखिएगा तो नहीं तो चलना बंद हो जाएगा। 13 दिन की सरकार थी, उस सरकार ने निर्णय लिया। और ये बताते हुए हमें खुशी है, हम लोग सब उत्तर प्रदेश बनारस में ये कार्यक्रम अपना कर रहे हैं ऊपर के उसके हिसाब से, कि दाभोल में माने रत्नागिरी महाराष्ट्र, वहाँ पर मऊ के नथुपुर के विधायक रहे, पहले स्वतंत्रता सेनानी रहे आदरणीय स्वर्गीय विष्णुदेव गुप्त, उनके नेतृत्व में यहाँ से 25 लोग गए। और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप लोग निजी मुचलका ले लीजिए, जाइए। उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ मऊ से सत्याग्रह करने के लिए, निजी मुचलका लेने का सवाल नहीं उठता है। और 9 दिन की उन्होंने जेल काटी, सारे के सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश से जाकर के, यही बिजली के निजीकरण के पहले प्रयोग के खिलाफ। तो साथियों, ये बड़ी तेज प्रक्रिया चल रही है। अखबारों में तो आ रहा है कि बिजली कर्मचारी लड़ रहा, अच्छी बात है, लेकिन निजीकरण को लेके कर्मचारी जब वो करता है तो कई कमजोरियां रहती। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, रेलवे में ले लीजिए। रेलवे में कहेंगे कि अभी नहीं हुआ है, लेकिन आउटसोर्सिंग पूरी तरीके से हो गई है। यहाँ तक कि अब तो जो चीज़ कभी कल्पना के बाहर थी, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पुलिस जैसी सेवा के लिए भी आउटसोर्सिंग की बात होने लगी है। ठीक है, कंपनियों के लोगों को कि भाड़े का लगाइए। तो क्या समय आ रहा है, इसकी कल्पना कीजिए। और अब हम लोग ये अपना ये जो हमारा फैसला है, इसमें बिजली के निजीकरण के साथ साथ जो किसानों का कर्जा है उस कर्जा माफी, और बिजली के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा की साफ मांग है, विज्ञापन में भी है, कि 300 यूनिट बिजली फ्री। सिंचाई के लिए जो पंपिंग सेट रखता है उसका फ्री। ये सारी चीज़ें एकदम उसमें निहित हैं। और उसके अलावा चूंकि खेती घाटे का धंधा है, इसीलिए उसका कर्जा भी माफ़ होना चाहिए। ये सरकार लाखों हजारों करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दी है। नहीं की है तो भाग गए हैं इंग्लैंड, कोई इंग्लैंड गया है, कोई कहीं गया है। और सारे लोग इनके सहानुभूतिक लोग केंद्र सरकार। तो साथियों, उनके लिए माफ़ी। और किसान घर के जो लोग हैं हम सब, उन लोगों के लिए कोई इस तरह का आपने मुंह से बयान नहीं सुना होगा कि किसानों का कर्जा माफ़ी को लेकर के। नहीं, चौधरी कर दिए।